आवेश दरबार पर चीटिंग के एलिगेशंस तो बिग बॉस 19 के घर के अंदर जाने से पहले ही लग रहे थे, बट इन्हीं एलिगेशंस को कहीं ना कहीं दोबारा से लाइमलाइट में लाया गया बसीर द्वारा। एंड कैसे उनके खुद के भाई ने, जी हाँ, आवेश के भाई ने इन एलिगेशंस को कहीं ना कहीं सही साबित कर दिया है। एंड फिर खुद एक लड़की का इंटरव्यू आता है जिसमें वो ये एलिगेशंस को सही प्रूफ करने का ट्राई कर रही है। जी हाँ, सुरभि। बट सुरभि के केस में कुछ फैंस सुरभि के साइड में हैं और कुछ उनके अगेंस्ट। तो चलिए ब्रेक डाउन करके देखते हैं इन एलिगेशंस को, फैमिली रिएक्शंस को और साथ साथ फैंस के रिएक्शन को भी। नगमा एंड आवेश 8-9 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी ये अनाउंस नहीं किया था कि वो रिलेशनशिप में है, बट उनके व्लॉग्स, उनके टिकटॉक और यूट्यूब वीडियोस को देखकर हमेशा ऐसा माना जा रहा था कि हाँ, वो एक कपल है और रिलेशनशिप में है, चाहे एक दूसरे की फैमिली के इवेंट्स में जाना हो साथ में या फिर बाहर ट्रिप्स पर जाना हो। बट अचानक से नगमा एंड आवेश के साथ में व्लॉग्स आना बंद हो गए थे एंड ऐसा माना जा रहा था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। एंड रीज़न क्या था? आवेश चीट कर रहा था नगमा पे। बट इन एलिगेशंस को कभी भी किसी ने प्रूफ करना नहीं चाहा। एंड जब ये दोनों बिग बॉस 19 के घर के अंदर जा रहे थे तो एक तरफ नगमा बोलती है कि येस वी आर डेटिंग, बट ऑन द अदर हैंड आवेश इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं। एंड ये बिग बॉस के घर के अंदर इसी कन्फ्यूजिंग स्टेटस के साथ जाते हैं। एंड घर के अंदर जाते ही विद इन अ वीक इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। एंड इनफैक्ट आवेश ने तो नगमा को प्रपोज भी किया था। यहाँ तक कहानी सही जा रही थी। लग रहा था कि चीटिंग एलिगेशंस गलत हैं एंड नगमा एंड आवेश दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। बट फिर कहानी में ट्विस्ट आया और जो पहले वाले एलिगेशंस थे वो कहीं ना कहीं सच साबित हुए दिखे। पहले वीकेंड के बारे में सलमान खान आवेश को कहीं ना कहीं टीज़ करते हुए दिखाई दे रहे थे। बोल रहे थे कि इसकी भोली शक्ल पर मत जाना, ये इतना शरीफ नहीं है। उनके एग्जैक्ट वर्ड ऐसे नहीं थे, बट कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे थे कि जितने शरीफ वो दिखते हैं उतने नहीं हैं। एंड इनफैक्ट घर के अंदर भी वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। एंड कोई भी उनके बारे में अगर बुरा सोचता है, बुरा बोलता है तो उनको फ़र्क पड़ता है। उनको ये होता है कि कोई उन्हें गलत ना समझे, और इसकी वजह से वो काफ़ी बार रोए भी थे। बट जैसे जैसे बिग बॉस का शो आगे बढ़ा तो आवेश के ऊपर जो चीटिंग एलिगेशंस थे वो दोबारा से उठे एंड उनका वो रूप भी दिखा जो शायद वो पहले दिखाने की या छुपाने की ट्राई कर रहे थे। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं आवेश और बसीर की लड़ाई की। एक कैप्टनसी के टास्क के वक्त दोनों की लड़ाई हुई एंड इसमें आवेश जो पहले बिल्कुल शांत दिख रहे थे और चुपचाप रहते थे, वो बसीर के ऊपर चढ़ गए। मतलब पूरा फुल ऑन उन्होंने तेज़ आवाज़ में, हाई टोन में फाइट बैक किया। तो अगर आप फर्स्ट वीक में ये दिखा रहे थे कि आप बहुत सॉफ्ट हो, तो अभी आप में वो जज्बा कहाँ से आ गया? एंड बात यहाँ पर नहीं रुकी। जब बसीर ने सीधा सीधा आवेश पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो गेम में भी अनफेयर है और रियल लाइफ में नगमा के साथ भी लॉयल नहीं है। एंड बाहर वो कितनी सारी लड़कियों के साथ घूमता है ये सबको पता है। एंड इसके बाद बसीर अली एंड अमाल कहीं ना कहीं बात करते हुए दिखाई दे रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे नोन में मेरे दोस्त हैं, उनके दोस्त वगैरह बता रहे थे कि ये डीएम पर काफ़ी एक्टिव रहता है और काफ़ी लड़कियों को डीएम करता है। ये हर दिन इसका किसी ना किसी के लड़की के साथ डीएम चालू रहता है। एंड इस ही एलिगेशन को कहीं ना कहीं प्रूफ भी किया है कुछ लड़कियों ने। और सब ये न्यूज़ से बाहर आ रही थी तो आवेश के भाई जैन का सोशल मीडिया पर रिप्लाई आता है, फाइट्स आर पार्ट ऑफ द बीबी गेम। बिग बॉस गेम की फ़ाइट्स पार्ट होती हैं। आप अपनी वॉइस को ऊंचा उठाओगे अपना पॉइंट सही करने के लिए, बट सैडली बाहर के टॉपिक घर के अंदर लाना एक पुअर माइंडसेट है। एंड वैसे कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। यस, उन्होंने ये बोला, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। आगे वो लिखते हैं, बिग बॉस हाउस इज़ ऑल अबाउट जजिंग, कि घर के अंदर क्या हो रहा है और वही गेम है। और उनका ब्रदर और व्यूअर्स सपोर्ट कर रहे हैं आवेश को। ही स्टूड टॉल फॉर हिमसेल्फ
और अच्छा है मैं घर के अंदर नहीं हूँ, हु नोज़। तो ये उन्होंने लिखा। यहाँ पे उन्होंने कहीं भी इस एलिगेशन को ठुकराया नहीं है कि अवेश के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं, एक बार भी नहीं उन्होंने ऐसा बोला है। एंड यहीं से कहीं ना कहीं प्रूफ होता है कि जो बाकी सब बोल रहे हैं वो शायद सच है। क्योंकि अगर आप किसी के डिफेंस में जाते हो, स्पेशली अपनी फैमिली के, तो आप बोलते हो ना कि जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो गलत हैं। नहीं, उन्होंने अपना कीचड़ साफ़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने दूसरे के ऊपर कीचड़ फैलाना या फेंकने का ट्राई किया कि अगर तुम मेरी पोल खोल रहे हो तो मैं भी तुम्हारी खोलूँगा। ये बशीर के बारे में बोल रहे हैं। एंड बशीर, हम सबको पता है कि उसका गेम में क्या माइंडसेट रहता है। उसका एक स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं कि हाँ, उसको एक लव एंगल क्रिएट करना है। चाहे इससे पहले वाले शोज़ में हो या फिर बिग बॉस में भी वो दिख रहा है कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। बट यहाँ आवेश की बात कर रहे हैं और उसके भाई जैन ने जो इंस्टा पे पोस्ट डाला है उससे कहीं ना कहीं ये एलिगेशंस थोड़ा सा सही प्रूफ होते दिखाई दे रहे हैं। एंड उसके बाद एक लड़की सुरभि, उनका इंटरव्यू आता है कि वो पिछले 3 साल से अवेश को जानते हैं। एंड लास्ट ईयर वो उनके साथ कहीं ना कहीं, नॉट एग्जैक्टली वो टर्म यूज़ नहीं किया उन्होंने कभी भी कि वो रिलेशनशिप में है, बट वो बिहेव ऐसा ही करते थे। एंड जब उस लड़की सुरभि ने अवेश से पूछा कि इंस्टाग्राम पर दिख रहा है कि आप शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए होता है ताकि व्यूज़ आए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर नगमा एंड अवेश दोनों की जोड़ी साथ में पॉपुलर है ज़्यादा, तो इसलिए उनको जो काम मिलता है वो भी कपल वर्क ही ज़्यादा होता है। बट सुरभि को सच्चाई का तब पता चला जब उसकी ही एक फ्रेंड ने बोला कि ये लड़का मुझे डीएम कर रहा है, मतलब अवेश मुझे डीएम कर रहा है। तो उस टाइम सुरभि शॉक थी। हालांकि सुरभि पर भी काफ़ी एलिगेशंस लग रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल फेक है एंड जस्ट बिग बॉस में जाने के लिए ट्राई कर रही है, जैसे आयशा ने पहले किया था। हालांकि आयशा के जो एलिगेशंस थे वो गलत नहीं थे जो उसने मुनव्वर पे लगाए थे, बट एट द सेम टाइम जो उसका ये डिसीज़न था कि वो बिग बॉस के घर के अंदर जाएगी, वो थोड़ा सेल्फिश भी था। क्योंकि बिग बॉस आपके करियर को कहीं ना कहीं एक बूस्ट देता है, आपको एक पहचान देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुनव्वर सही था उस टाइम पे या इस बार अवेश सही है। अगर सुरभि का ये भी माइंडसेट है कि वो बिग बॉस में जाना चाहती है और इस चीज़ से कहीं ना कहीं वो बिग बॉस के अंदर जा सकती है, इससे ये गलत प्रूफ नहीं होता है कि अवेश ने उसको डीएम नहीं किए थे या उसके साथ वो मोर देन अ फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में नहीं था। एंड लेट्स सी कि सुरभि को बिग बॉस वाले घर के अंदर बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। एंड रही बात अवेश की, जो पहले ये बोल रहे थे कि उनको एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है क्योंकि उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा था। जो उनके फादर थे उन्होंने उनकी मदर पर चीट किया था एंड डिवोर्स के पहले ही उन्होंने सीक्रेट मैरिज कर ली थी प्रीति सिन्हा के साथ, और उनके घर में भी काफ़ी टॉक्सिक माहौल था एंड फाइट वगैरह होती थी। इसकी वजह से अवेश को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल के आ पाया है एंड इसलिए उसको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। तो एक साइड आप अपने इमोशनल साइड को रख रहे हो, बट दूसरी तरफ आपकी जो साइड नज़र आ रही है फैंस को, वो ये है कि आप शायद नगमा पर चीट कर रहे हो या कर रहे थे। एंड जैसे कि नगमा अभी एलिमिनेट हो चुकी है बिग बॉस के घर से, लेट्स सी कि उनके इंटरव्यूज़ कैसे और क्या आते हैं, वो क्या बोलती है एंड क्या सुरभि को घर के अंदर बुलाते हैं बिग बॉस के, ये तो टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। टिल देन प्लीज़ राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।